सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम्। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादी नगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। एवं अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षीति लोकोक्तमेव एतदन्तैः श्लोकैः क्रमात् साक्ष्यत्वेन चैतन्य विग्रहत्वेन आनंदत्वेन सत्यत्वेन च करामलकवत् स्फुटं प्रतिपाद्य इदानीं फलितार्थस्य साक्षिणो बोधस्य तत्त्वमस्यादि वाक्ये त्वमर्थमाह य इति। विश्वेश्वर पंडित ये अग्रिम श्लोक की भूमिका बांधते हैं। कहते हैं कि श्लोक संख्या 11 से लेकर के अभी तक, अर्थात ये 26वें श्लोक तक, 25वें श्लोक तक कहते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। तो एतदन्तैः श्लोकैः क्रमात् साक्षित्वेन, क्रम से साक्षित्व, चैतन्य विग्रहत्वेन, साक्षित्वेन चैतन्य विग्रहत्वेन, साक्षित्व के रूप से, चैतन्य विग्रह के रूप से, आनंद रूप से, सत्य रूप से अब इस आत्मा का प्रतिपादन किया। और कैसे समझा समझा गया या समझाया गया? करतलामलकवत। अब ये बात सुस्पष्ट है कि यही आत्मा आनंद रूप है, स्वच्छ ज्ञान रूप है और केवल सत्ता रूप है, सत्यत्वेन। इस प्रकार 11 से लेकर के 25वें श्लोक तक इस आत्मा का प्रतिपादन किया। स्फुटम प्रतिपाद्य, स्फुटम का अर्थ है स्पष्टम, सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया। इदानीम, बोले अब क्या करोगे? इदानीम फलितार्थस्य साक्षिणः बोधस्य। अब जो फलित हुआ, जो जो कुछ भी समझा है, जो फलित हुआ, उसको, वह कौन है? तो वह है साक्षी। उस साक्षी का, जो ज्ञान स्वरूप साक्षी है, तत्वमस्यादि वाक्य तुम अर्थमा। अब उसका अन्वय कहाँ होगा? तो कहा तत्वमसी महावाक्य में जो त्वम पद है। तो आप ये पहले जानिए, एक है पद, एक होता है पदार्थ। पद और पदार्थ एक नहीं है। पद एक है, पदार्थ भिन्न है। गाय शब्द बोले तो गाय शब्द तुम्हारे मुख में है और गाय वस्तु सामने है। तो पदार्थ अर्थ है, एक है पद, और उस पद से संबंध रखने वाला होता है
पदार्थ अर्थ है, लेकिन उसको पदार्थ कब बोलेंगे? जब उसका उस पद के साथ संबंध हो तब। इस संबंध को भी एक विशेष नाम है और उसको कहते हैं शक्ति। शक्ति। तो पद होता है शक्य, पदार्थ होता है, पद होता है शक्त, पदार्थ होता है शक्य। शक्त और शक्य के बीच में जो संबंध है उसको कहते हैं शक्ति। कोई बात नहीं, ये बहिर्भूत है थोड़ा सा विषय, यहाँ उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है। क्या है ये? तो कहा इस प्रकार यह जो त्वम पद अर्थात त्वम पदार्थ जो समझाया गया है, उसका अन्वय कहाँ होगा, उसका उपयोग आपको कहाँ होगा? तो कहा तत्वमसि महावाक्य को समझने में इसका उपयोग होगा। और इसीलिए यहाँ पे ये सारा 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक जो कहा वो सारा उपयोगी है। अब क्या है इस 26वें श्लोक में? 25वें श्लोक की तो भूमिका आपने बता दी यहां तक। 26वां श्लोक देखिए। यस्साक्षि लक्षणो बोध त्वं पदार्थ स उच्यते साक्षित्वम् अपि बोध्यत्वम् अविकारितयात्मनः। कहा यह साक्षी लक्षणों बोध, एक ज्ञान है, एक ज्ञान। जी, आपने एक ज्ञान कहा, इसका अर्थ यह है कि जैसे एक कोई घटक ज्ञान है, पटक ज्ञान है, वैसे ही एक कोई विशेष ज्ञान होगा? तो बोले नहीं, घटक ज्ञान पटक ज्ञान आप जो बोल रहे हो, तो आप घटक ज्ञान पटक ज्ञान जिसको समझते हो वो कुछ नहीं, ज्ञान के गर्भ में बैठा हुआ कोई विषय है। और सविषय जब आप उस ज्ञान का उल्लेख करते हो तभी वह ज्ञान बनेगा घटक ज्ञान पटक ज्ञान, है ना? अन्यथा वह ज्ञान शुद्ध है। उस ज्ञान के पेट में घट बैठा है कि पट बैठा है कि और कुछ बैठा है, बेदखल कर दो इन सबको। केवल ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान मात्र। सो ऐसा जो बोध है, जो ज्ञान है, वह कैसा है? वो साक्षी लक्षण है। तो ज्ञान का और साक्षी का एक ही लक्षण बना, इसीलिए अब इस ज्ञान को साक्षी लक्षण कह सकते हैं। तो ये साक्षी भी कैसा है? बोध लक्षण। हाँ, जैसे बोध है वो साक्षी लक्षण है, वैसे साक्षी बोध, बोध जो है वो साक्षी लक्षण है, वैसे साक्षी भी केवल ज्ञान मात्र ही है। त्वम पदार्थ सौच्यते, परंतु उसको अब हमने क्या समझा है? जिसको साक्षी कहा, जिसको शुद्ध ज्ञान कहा, वह निकला त्वम पदार्थ। देखो ये सारे शब्द है, एक है साक्षी शब्द, एक है बोध शब्द, और तीसरा है त्वम शब्द। त्वम को शब्द समझाने के लिए हमने लाया साक्षी, साक्षी को समझाने के लिए लाया बोध। अब ये एक शब्द को समझने के लिए आपने दो शब्द ले आए, लेकिन आखिरकार आप समझे क्या हो? आखिरकार आप समझे क्या हो? या केवल शब्द के ऊपर शब्द बिठा लिए? एक शब्द को दूसरे शब्द से अगर आपने पर्याय दे दिया है, रिप्लेसमेंट की हुई है,
तो आपने कुछ समझा नहीं। शब्द के एक शब्द के सहारे से दूसरी बात समझाई जाती है। जब आप पूछते हो कि ये शर्मा कौन है, अगर ये कहा कि अरे मिश्रा जी का दामाद है, तो समझाना तो आपको शर्मा को ही है, लेकिन वहां पे मिश्रा भी आ गया, मिश्रा का संबंध भी आ गया, मिश्रा शब्द भी आया, और मिश्रा का संबंध द्योतित करने वाला एक दूसरा शब्द भी वहां पे लेके आए, दामाद। इस प्रकार आपने शब्दों की रचना की, परंतु आखिरकार क्या समझे कि यह शर्मा कौन है। उसी प्रकार समझना इसी को है कि त्वम पद का उच्चार करते ही भीतर जो सम्मित होती है, अहम, मैं, इस मैं ही की बात चल रही है कि यह मैं है कैसे। तो कहा यह बोध रूप है, केवल ज्ञान रूप है, स्वच्छ है। ये विधि मुखे न बता रहे हैं, अब निषेध मुखे न भी बताएंगे। विधि मुखे न आपको क्या मिला कि यह साक्षी है, यह बोध रूप है। साक्षित्वमपि बोधृत्वम अविकारितयात्मनः। और इस आत्मा का जो साक्षित्व है, तो कहेंगे कि दुनिया में जितने भी लोग गवाही देते हैं, साक्षी बनते हैं, अरे वो तो विकारी ही होते हैं। जो जो चीज गवाही के रूप में ला करके रख दो, जो जो व्यक्ति को तुम, वो सारा का सारा कैसा है, विकारी है। और बोधृत्वम भी है। बोधृत्व का अर्थ जानने वाला। पन सामने लगा लो, त्वम लगा हुआ है ना, बोधृत्वम। तो बोधा, जानने वाला। ये जानने वाला कभी ठीक समझता है, कभी नहीं ठीक समझता, कभी जानता है, कभी नहीं जानता। अर्थात जो दो दो चीजें आपने बताई, साक्षित्व भी बताया, बोधत्व भी बताया, उस साक्षित्व और बोधत्व में आपको क्या दिखा, विकार दिख रहा है। इसीलिए अब ये कहना पड़ता है कि यह जो साक्षी है, जो बोध रूप है, वह कैसा है, दृष्टा, कि अविकारितया, इसका साक्षित्व कैसा है, विकार नहीं है इसमें। इसका बोधृत्व कैसे है, कि जिसमें विकार नहीं है। ऐसा बोधृत्व जहां विकार नहीं है, ऐसा साक्षित्व जहां विकार नहीं है, वही ये आत्मा है, वही मैं हूं। हाँ। अब कहते हैं कि विश्वेश्वर पंडित, साक्षीतया लक्ष्यते इति साक्षी लक्षण। साक्षी लक्षण आपने कहा, तो साक्षी लक्षण पद से क्या समझना चाहिए, कि साक्षी रूप से वह लक्षित होता है। क्या हो रहा है, साक्षी रूप से लक्षित हो रहा है। इति साक्षितया लक्ष्यते इति साक्षी लक्षण। हाँ। उच्यते, उस श्लोक में ये भी बात आई। क्या बात आई है कि हाँ, त्वम पदार्थ स उच्यते। उच्चते मतलब, उच्चते कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है बाबा, कहाँ कहा जाता है। कोई भी तो ये नहीं कहता अहम का अर्थ साक्षी है, अहम का अर्थ बोधा है, अथवा अहम का अर्थ बोध है। कह तो सब रहे हैं, लेकिन अहम का अर्थ किसी के लिए स्त्री, किसी के लिए पुरुष, किसी के लिए सुखी, किसी के लिए दुखी, किसी के लिए पुण्यवान, किसी के लिए पापी। इस प्रकार से अहम का अर्थ ये तो कोई नहीं कहता, और तुम ही कह रहे हो उच्चते। अरे कहाँ कहा जाता है वो तो बताओ। तो कहते हैं तत्वमसी महावाक्य में। इसीलिए वेदांत में अधिकारी
होना आवश्यक है। अधिकारी का अर्थ होता है कि योग्यता रखने वाला। इसकी पहली योग्यता क्या है कि ये जिज्ञासु है। जिज्ञासु है तो किस बात का जिज्ञासु है? तो कहते हैं कि यह अब जीवन में किस प्रकार से सब दुखों की शांति होगी, ये जानना चाहता है। ऐसा क्या करना पड़ेगा कि सारे दुखों से विमुक्त हो पाए? अर्थात अब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जिसको साधारण सुख, जिसे साधारण लोग सुख कहते हैं, वह भी उसको दोषयुक्त दिखे। नहीं तो हमारी बुद्धि लौकिक ही है। अभी तक उस बुद्धि की शुद्धि परिष्कार नहीं हुआ है। सामान्य व्यक्ति जिसको सुख कहता है, अब वो कहेगा खाना पीना नाचना गाना, अरे अपने बच्चे हो और बच्चों के भी बच्चे हो और वो पैसा हो और वो अच्छा मकान हो और दो तीन गाड़ियां हो और लोग हमारी तारीफ करे, ये सारा सुख है। ये जो व्यक्ति कह रहा है, अभी तक उसको उसको वह वेदांत का अधिकारी नहीं बन पाया। इसीलिए पहले तो अधिकारी की बात आती है। उच्चते कहने से ये बात निकल के आती है कि तत्वमसि महावाक्य में ये कहा जाता है कि त्वम का अर्थ होता है साक्षी। तत्वमसि महावाक्य में ही त्वम पद का अर्थ निकल के आता है कि यह बोध रूप है। अगर जिसको अपने बेटे की शादी करनी हो, बेटी की शादी करनी हो, पोतों को खिलाना हो, हाँ, तो ये बताओ इसमें त्वम पद का अर्थ क्या निकलेगा? मैं बाप हूं, मैं दादा हूं, मैं नाना हूं, यही अर्थ है। तुम्हारे लिए त्वम का अर्थ साक्षी कहाँ हुआ? इसीलिए उच्चते तत्वमसि महावाक्य में इसको कहा जाता है। तो जिसे इस महावाक्य का अर्थ ग्रहण करना हो, उसके लिए ये बात है एप्लीकेबल, है ना। जिसको पुण्य करना हो तो उसको कहेंगे कि भाई तू ब्राह्मण है तो वाजपेय कर, तू क्षत्रिय है तो और कोई कर, हाँ अगर तुझ में सामर्थ्य है तो अग्निहोत्र कर। इस प्रकार से जो अपने आप को अब पुण्य कमाना चाहता है, स्वर्ग काम है, उसके लिए दूसरी बात कही जाएगी। उसके लिए त्वम का अर्थ होगा कि जो धर्मानुष्ठान करने वाला। त्वम का अर्थ क्या होगा? धर्मानुष्ठान करने वाला। उसके लिए ये कहाँ बनता है अर्थ? साक्षी और बोध। इसीलिए तो पहली बात कि ये कोई जिज्ञासु है। जिज्ञासु है अर्थात मुमुक्षा। हमारे यहाँ मुमुक्षा पूर्वक होने वाली जो जिज्ञासा है, उसको जिज्ञासा कहा है। अन्यथा मैं जानना चाहता हूं, इस खुजली का नाम जिज्ञासा नहीं है। अजी जरा देख ले उपनिषदों में क्या कहा है। क्यूरियोसिटी, हाँ इंग्लिश में उसको शब्द है क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा कुतूहल है। हाँ हाँ, इसका नाम जिज्ञासा नहीं है। जो मुमुक्षा पूर्वक जिज्ञासा है कि मैं अब इस सारे दुख से छूटना चाहता हूं और इसीलिए मैं ब्रह्म जानना चाहता हूं। अच्छा जी, तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो परमात्मा को जनाने का एकमेव उपाय यही है कि ये वाक्य। कौन है? वाक्य। और इसीलिए अब इस वाक्य को यदि समझना होगा तो इस वाक्य के घटक बने हुए जो पद हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे त्वम पद किसके लिए है उच्चते से? कि तत्वमसी महावाक्य में ही ये एप्लीकेबल है, ये योग्यता रखता है। इसीलिए इति उच्चते इति तत्वमस्यादि वाक्य
वाक्ये इति शेषः। अब उस श्लोक में आप देखोगे उच्चते लिखा है। उच्चते कुत्र उच्चते, तो कहा तत्वमसि महावाक्य, ये वहां पे जोड़ लेना चाहिए, इति शेषः। ननु अविकारिणः आत्मनः साक्षित्वाभावाद् विकारं प्राप्तस्य एव तस्य साक्षित्वम्। हाँ, अगर कहे कि यह जो आत्मा है उसको साक्षी न कहे तो क्या होगा, तो कहते हैं अगर उसको साक्षी न कहे तो वह भी विकारी ही समझा जाएगा, उसे भी विकारी ही समझोगे। क्योंकि देह मन बुद्धि इंद्रिय इनमें होने वाले जितने भी विकार हैं, इन सारे विकारों को जो निर्निमेष बिना पलक झपकाए जो प्रकाशित करता रहता है वह साक्षी। तो कहा कि वो प्रकाशित करता है, तो करता है मतलब किसी न किसी प्रकार की क्रिया आई कि नहीं आई। अगर क्रिया आई तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि वो विक्रिय है। अगर तुम्हारा यह साक्षी क्या है, साक्षी क्या कहते हैं, प्रकाशित करता है, तो करने की क्रिया होने से वह कौन हो जाएगा, विकारी होगा। इसीलिए अब यहाँ पे इस बात को सुस्पष्ट करने के लिए कि भले ही वह प्रकाशित कर रहा हो परंतु प्रकाशित करने का काम नहीं करता। जैसे आप कहते हो कि कमरे में रखा हुआ दीपक, घटपट आदि जो पदार्थ फैले हुए हैं कमरे में, और कुछ लोगों को कमरे में सारे चारों तरफ फैला के बैठने का शौक होता है, मुझे भी। सारी चीज, अब फैली हुई जितनी चीजें हैं वो दीपक जो है वो उसको प्रकाशित करेगा। अच्छा जी, बताओ, प्रकाशित कर रहा है क्या दीपक, कुछ कर रहा है क्या, अथवा दीपक प्रकाश रूप है। दीपक जो है वो केवल प्रकाश रूप है, वो करता धरता कुछ नहीं, बस जो चीज उसके प्रकाश में आ गई वो प्रकाशित हो गई। लेकिन बोलने के लिए आप बोलते हो कि दीपक प्रकाशित करता है, ये तो आपकी भाषा हुई, परंतु दीपक ने कुछ किया धरा कुछ नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो सा करना, प्रकाशित करना इसमें है नहीं, ये प्रकाश स्वरूप है। और इस बात को पुनः दृढ़ करने के लिए कहा अविकारितया। कैसा है, तो अविकारी रूप से ही अविकारितया इति अविकारिणः आत्मनः साक्षित्वाभावाद् विकारं प्राप्तस्य एव तस्य साक्षित्वम् इति आशंक्याः साक्षित्वम् अपि। हाँ अपि कैसा है श्लोक देखिए। सा हाँ यः साक्षिलक्षणो बोधः त्वं पदार्थस्य उच्यते साक्षित्वम् अपि अविकारितया आत्मनः। इसका साक्षित्व भी कैसा है, अविकारी रूप से है। इसका बोधित्व भी कैसे है, अविकारी रूप से है। अपि शब्द ने ये बात स्पष्ट कर दी। तो अविकारितया अपि साक्षित्वम अपि अविकारितया तया आत्मनः इति। स्वाध्यस्थम सर्वम साक्षात अन्यपेक्षया, हाँ अन्य अनपेक्षया ईक्षते प्रकाशयति इति साक्षी। पुनः एक बार उन्होंने साक्षी पद की व्याख्या कर दी, एक परिभाषा दे दी। क्या है साक्षी पद का अर्थ, स्वाध्यस्तम सर्वम, तो स्वाध्यस्तम बाद में देखना, सर्वम साक्षात अन्य अनपेक्षया ईक्षते प्रकाशयति इति साक्षी। अब जरा ये बताइए, चलो मान लो यह चाबी है, एक ज्ञान हुआ, ये ज्ञान है। यह पुस्तक है, ये तुम्हारा दूसरा ज्ञान है।
ये और कुछ चीज है, ये तीसरा ज्ञान है। तीन ज्ञान हुए, है ना? ये तीन ज्ञान हुए। अब प्रश्न ये है, ये तीन ज्ञान है कि ज्ञान में ये तीन विषय है? तो ज्ञान रास्ते पे। हाँ अच्छा, वो कोई दिल्ली है ना, रोज के रोज कुछ ना कुछ तो होगा ही। ज्ञान में अर्थात ज्ञान अब क्या बना? तो ज्ञान बन गया अधिकरण, अधिष्ठान। और उसमें ये तीन विषय प्रतीत होते हैं, चाबी, पुस्तक और वो एक डिब्बी। ये तीन विषय ज्ञान में प्रतीत हुए। वैसे ही आपके तीन ज्ञान हैं, एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति। तीनों अवस्था ज्ञान के तीन विषय हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या ये तीनों अवस्थाएं ज्ञान से पृथक कोई अपना अस्तित्व रखती है, कि ज्ञान में ही केवल इनका अस्तित्व है? जरा बताइए कि ज्ञान से पृथक कुछ जागृत अवस्था मिलती है क्या? ज्ञान से पृथक यह स्वप्न है, इस ज्ञान से पृथक कोई स्वप्न मिलता है क्या? यह सुषुप्ति है, इस ज्ञान से पृथक अलग कोई सुषुप्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। जो चीज केवल अपने अधिष्ठान में ही प्रतीत हो, जिस चीज का कहीं अन्य अस्तित्व न हो, उस वस्तु को अध्यारोपित ही समझना चाहिए, अध्यस्त ही समझना चाहिए। जैसे रज्जु सर्प, उस रज्जु को छोड़ के वह सर्प कहीं आपको दूसरी जगह मिलेगा? डंडा लेकर के भगाओगे तो वो खिड़की के बाहर, दरवाजे के बाहर भागेगा क्या? कहीं बिल में बैठा है, कि कहीं जंगल में बैठा है, कि कहीं पेड़ पे लटक रहा है वह सांप, या तो आएगा जाएगा, वो सांप रस्सी से भिन्न कोई उसका अस्तित्व है, जिसका कोई अपने अधिष्ठान से भिन्न अस्तित्व नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? अध्यस्त, अध्यारोपित। अब जरा देखिएगा, जिस सारे प्रपंच को लेकर के, प्रपंच अर्थात आप जिस प्रपंच से परेशान हैं, वो तो ये जागृत अवस्था है। स्वप्न में आप चाहे कोई मर्डर भी करके आए हो, आप एकदम पावन, हमने तो कुछ किया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो प्रपंच आपको चुभ रहा है, वो कहाँ है? ये जागृत अवस्था की जो बात है, इस जागृत प्रपंच को ही आप कहते हो कि ये चूकता है, ये दुख देता है। अब यही देखिएगा कि ये प्रपंच, ये जागृत अवस्था से भिन्न तो कोई चीज है नहीं। वो गुरु नानक की एक बड़ी क्या कहते हैं, नानक देव की एक कथा आती है, प्रसंग आता है। कोई एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति था, गुरु नानक देव का भक्त भी हो गया। वो किसी प्रकार से अपने गुरु की सेवा करना चाहता था, और नानक जो ठहरे, बिल्कुल विरक्त थे। इसको लगा कि मैं पैसे दूं और गुरु को हाँ अपना कर लूं। गुरु को अपना करने का जो अपनी ओर झुकाने का जो जो काम है, वो पैसे से नहीं होता। जैसे ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर तुम्हारी ओर झुकता है, वैसे ही
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, इसमें क्या कहा पहले? तद्विद्धि प्रणिपातेन। तो पहले तो विनय हो, प्रणिपात का अर्थ है विनय, और विनय मतलब दिखावे का विनय न हो। विनय का अर्थ यही है कि इनके पास वो चीज है कि जो जिसकी मुझे अपेक्षा है, आवश्यकता है। जब ये समझते हो तो अपने आप दैन्य आता है। और यह जो गुरु और ईश्वर के सामने रहने वाला दैन्य है, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि भक्ति में वह दैन्य आवश्यक है। नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने कहा, दैन्य प्रियत्वाच्च। क्या कहा? कि दैन्य होना चाहिए कि जी, मैं जानना चाहता हूं ब्रह्म को, ये है, मैं जानना चाहता हूं, ये नहीं। है ना? तो प्रणिपात शब्द से क्या मिला? विनय, दैन्य। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। हाँ, और योग्य प्रश्न करके। और तीसरा, लोग विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं, हाँ उसका क्या कहना, लेकिन परिप्रश्न होना चाहिए। और तीसरा है सेवया। इन जैसे ईश्वर को अपनी ओर झुकाया जाता है योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान से, वैसे ही तत्वज्ञान की जो जिज्ञासा रखता है उसको गुरु को अपनी ओर झुकाना पड़ेगा। लेकिन किस प्रकार से? तो यही है गुरु का प्रणिधान। विनय, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन चीजें हैं। ये गुरु उपासना के अंग है कि गुरु की किस प्रकार उपासना की जाए, तो ये तीन चीजें हो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी, हमारे महाराज जी वृंदावन में, महाराज जी कहते थे हमें तीन प्रकार के लोग अच्छे लगते। एक तो विद्वान, विरक्त और जिज्ञासु। ये तीन प्रकार के लोग अच्छे लगते। तो वो अब गुरु को अपनी ओर झुकाना चाहता था। उसने ला के रख दी स्वर्ण मुद्राओं की थैली कि महाराज ये आप रख लीजिए। तो बोले इससे क्या होगा? तो कहा, अगर ये सोने की मुद्राएं मैं आपको दे दूं तो फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, ये मेरी आपके पास रखी हैं। तो गुरुजी ने कहा, तू एक काम कर, मेरी एक सुई है, वो अब रख ले, और जब स्वर्ग में मिलोगे मुझसे तो वहां पे लौटा देना। स्वर्ग में मिलोगे तब लौट। महाराज, कौन सी चीज यहां से स्वर्ग में जाएगी? सुई तक नहीं ले जा सकते, सब छूट जाएगा। अर्थात जागृत अवस्था की जो चीज है, वह आपको स्वप्न में नहीं मिलेगी। स्वप्न की चीज जो है वो आपको सुषुप्ति में नहीं मिलेगी। जागृत की जो चीजें हैं वो जागृत के सिवा और कहीं हो नहीं सकती। और जागृत अवस्था किसको कहा? ज्ञान का एक नाम हो गया जागृत। स्वप्न किसे कहा? ज्ञान का दूसरा नाम हो गया स्वप्न। और ज्ञान ही का तीसरा नाम हो गया सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों के तीनों अपने नाम किसको दिए? एक ज्ञान को ही दिए। जैसे तीन चार व्यक्ति कोई कमरे में घुसते हैं, एक जन कहता है कि यह सर्प है, दूसरा कहता है यह पुष्पमाला है, तीसरा आता है कहता है यह जलधारा है, चौथा आता है कहता है यह जमीन में पड़ी हुई दरार है। हाँ, और कौन क्या रह गया? दंड रह गया। हाँ, और एक जना आ गया, बोला ये लट पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी। आप बताओ,
एक रस्सी को ही इतने सारे नाम दे दिए। सर्प भी उसी रस्सी को कहा है, जलधारा भी उसी रस्सी को कहा है, पुष्पमाला भी उसी रस्सी को कहा है ना, और दरार भी उसी को कहा, दंड भी उसी को कहा। एक ही रस्सी के इतने सारे नाम, वैसे ही एक ही ज्ञान के ये सारे नाम। क्या समझे? तो यही समझ में आया कि जैसे वहां पे रस्सी सत्य है और बाकी ये सारे अध्यस्त है, वैसे ही यहाँ पे साक्षी का अर्थ यही निकला कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सर्व, ये क्या है? इससे इससे इसके अलावा है ही क्या? बताओ, कौन सी चौथी चीज है? अगर चौथी होगी तो वो तो आत्मा ही है ना। दिखने वाली चीजें तो केवल तीन ही है। जितना देखने भर का है वो तो केवल तीन: जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इसके अलावा तो कुछ और दिखता नहीं है। जो देखने वाला है वो दिखता नहीं। हम्म, मैंने कभी आपसे इस बात को कहा होगा। गैंगटॉक में था, सिक्किम में। तो वहां पे कोई ये एक तांत्रिक रहता था। तो अब गैंगटॉक में कौन हमारी बातें सुनने वाला है ज्यादा? किसी ने सुने तो उपकार रहा तो था। तो दिन में करे क्या? तो अब कोई महात्मा भी नहीं आसपास, तो मैं कभी कभी उसके पास चला जाता था। तो वो मुझे बोले एक दिन कि सब तो महात्मा मतलब सन्यास नहीं लिया था तो ब्रह्मचारी था। तो बोले, ब्रह्मचारी जी, एक बात, जब तक के चमत्कार नहीं दिखता है तब तक के नमस्कार नहीं। मैं चमत्कार दिखाता हूँ। मैंने कहा, बाबा तुम क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? जो कुछ भी तुम दिखाओगे या तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन्हीं में दिखाओगे, और वो तो हम पहले से ही देख रहे हैं। तुम क्या दिखाने वाले हो वो बताओ। क्या दिखाओगे? इससे अलग क्या दिखाने वाले हो कि जिसको हम चमत्कार कहें? दिखेगा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही। अरे तुमने पत्थर उठा करके उसका फूल भी बना दिया, तभी भी जागृत में ही है। देख तो जागृत को ही रहे हैं ना, और क्या? कौन सा चमत्कार? और जो चौथा है वो तो दिखता नहीं, उसको तो तुम दिखा नहीं सकते। क्या दिखाओगे? ये दिखाने की बातें हमको मत सुना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इतना ही तीन चीजें तुम देख रहे हो। यही दृश्य है। और ये दृश्य है कैसा? तो कहा कि ये तीनों के तीनों ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। जागृत नाम का एक ज्ञान है, स्वप्न नाम का एक ज्ञान है, सुषुप्ति नाम का एक ज्ञान है। जैसे घटक ज्ञान हुआ, पटक ज्ञान हुआ, हाँ, मठक ज्ञान हुआ, तीन ज्ञान हुए। वैसे ही यहाँ पे भी ये तीन ज्ञान हुए: जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति है क्या? कि ज्ञान के सिवा और कोई चीज नहीं है। ज्ञान में न ही कोई बदल आया, न ही ज्ञान कहीं परिवर्तित हुआ, न ही ज्ञान सड़ा गला बना, जन्मा मरा, कुछ नहीं हुआ। ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आया, और फिर भी इसी ज्ञान में जागृत स्वप्न सुषुप्ति विचित्र विचित्र दिख रहा। इसीलिए ये कैसा है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति सर्व अध्यस्त है। इसीलिए विश्वेश्वर पंडित यहां लिखते हैं, स्वाध्यस्तम सर्वम। जो स्वाध्यस्त है मतलब स्व में अध्यस्त है, इस ज्ञान में जो अध्यस्त है, सर्वम, सर्वम पद से कुछ भी नहीं छूटा। जितना तुम्हारा स्वर्ग नरक 14 भुवन जो है वो भी तुम्हारे जागृत अवस्था के ही भाग है।
उसके अलावा कुछ नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यही सर्वम साक्षात। साक्षात का अर्थ है अन्य अनपेक्ष, और किसी की अपेक्षा किए बिना ही ये प्रकाशित होते हैं। ईक्षते प्रकाशते इति साक्षी। साक्षी का अर्थ क्या है? अध्यस्तम सर्वम साक्षाद अन्य अनपेक्षतया ईक्षते। ईक्षते का अर्थ देखता है। देखता है मतलब प्रकाशित करता है। प्रकाशयति इति साक्षी, यही साक्षी। तो कौन मिला साक्षी नाम से? तो कहा एक ज्ञान। वह कौन? वही मैं। लो जी, इस प्रकार अपना अर्थ, इस मैं का अर्थ हो गया एक शुद्ध ज्ञान। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुंदर, मैं कुरूप, ये कुछ इस मैं का अर्थ नहीं। इस मैं का अर्थ बना केवल एक ज्ञान मात्र। और इसी ज्ञान में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों के तीनों तैरते हैं, आते हैं और जाते हैं। ज्ञान में कोई बदल नहीं हुआ, परंतु दिखते जरूर है। जैसे रस्सी में कोई विकार नहीं हुआ, रस्सी में कोई बदलाव नहीं आया। अरे सर्प दिखा तो क्या रस्सी विषैली हो गई, जहरीली हो गई, या बिलबिलाने लगी? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। रस्सी रस्सी की तरह जैसी ही रही। बिना बदले ही उस रस्सी में सर्प का दर्शन हुआ। वैसे ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सारा चित्र विचित्र प्रपंच दिख रहा है। यहीं पे दोस्त दुश्मन बना रहे हो, मेरा पराया कर रहे हो, और यहाँ पे अटक रहे हो। अरे कहाँ अटके हुए हो? तुम तो हो एक शुद्ध ज्ञान मात्र। यही है स्वाध्यस्तम सर्वम साक्षात अन्य अनपेक्षतया ईक्षते प्रकाशयति इति साक्षी। अधिष्ठान भूतस्य आत्मनः स्वयं प्रकाशत्वेन तत्र कल्पितानां तत्प्रकाशेन एव प्रकाश सिद्धः। अब बात यह है कि भाई होगा ये तुम्हारा ज्ञान, ये साक्षी, परंतु हाँ, कहा कि वही प्रकाशित करता है, ये कैसे सिद्ध होगा? वह प्रकाशित करता है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो कहा जितना भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बिना प्रकाशित हुए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो दिख नहीं सकती। तो जब प्रकाशित हो रहे हैं तो तुम्हें बलात् मानना पड़ेगा कि किसी के प्रकाश में ये दिख रहे हैं। आप पूछते हैं वह जो चीज है कि जिसके प्रकाश में ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिख रहा है, वह कैसे? वो कोई दूसरे के प्रकाश में है क्या? तो कहा नहीं, वही स्वयं प्रकाश है। इसीलिए चूंकि ये सारे दिख रहे हैं, अब बलात् मानना भी पड़ेगा कि ये स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाशत्वेन तत्र कल्पितानां तत्प्रकाशेन एव प्रकाश सिद्ध। तदर्थम ईक्षण क्रियाश्रयत्व प्रयासाभावात् दीपवत्। अब ईक्षण क्रिया, प्रकाश करने की कोई क्रिया में हाँ क्रिया होती है, प्रयास होता है, ये नहीं। दीपवत, केवल दीपक की तरह। अब दीपक को ये लगे कि भाई देखना कितनी सारी चीजें इस कमरे में पड़ी हुई है, ये मेरे इस कमरे का जो रहने वाला है कभी अपनी चीजें समेट के नहीं रखता, फैला के रखी है। और कुछ लोगों को अच्छा लगता है। और हम पहले ऐसे करते थे। हमारी सारी पुस्तकें चीजें सारे फैला के रख दिए। अगर माँ ने उठा करके रख दिया, हम लोग बोलते थे क्यों उठाया? मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ है, अब मिलेगी नहीं। है ना? फैला के रखना। अब वो जो दीपक है वो बैठा है बीच में। अब दीपक बोलेगा कि देखो, इसके कमरे में मुझे जरा ज्यादा काम पड़ता है। इसके कमरे में घड़े को, कपड़े को, घड़ी को, और सारी चीजें जितनी जितनी पड़ी है, उन सबको प्रकाशित करना मुझे पड़ता है। मुझे दूसरे किसी खाली कमरे में ले जाओ, केवल चार दीवारें प्रकाशित करने का काम काम थोड़ा कम होगा। तो दीपक को कोई प्रयास पड़ता है क्या? एक चीज है कि हजारों चीज हैं?
कि दीपक में कोई प्रयास है? प्रयास होगा तो दीपक थक जाए, लेकिन कोई थकान नहीं। एक चीज हो कि हजारों चीजें उस कमरे में हो, दीपक में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई अंतर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई प्रयास नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कोई प्रयास नहीं है। क्यों? निर्विकारित्वेन, हाँ, निर्विकारित्वेन एव आत्मनः साक्षित्वम ज्ञान रूपत्वाद बोधृत्वम च घटते इत्यर्थः। और ज्ञान रूप होने से उसका बोधृत्व, बोधापन भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कौन जानता है? तो जानता मैं ही हूं। अरे भाई, जो जान रहा है वही इसका अधिष्ठान है, ये समझ। और जो जान रहा है उसका, वो कैसा जानना है? बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। इसीलिए जो जागृत अवस्थाभिमानी है वो थक जाता है। जागृत अवस्था का जो अभिमानी है वो तो थक जाता है, और वो कहता है कि बस हो गया, ये सिनेमा देख लिया, अब बस हो गया, है ना। फिर स्वप्न देखता है, स्वप्न देख के भी वो थक जाता है और कहता है कि अब सो जाऊं। हाँ, ज्यादा सो भी लिए, तभी भी आदमी कहता है ऊब गया आप, है ना। कभी करके देखना, बताने की जरूरत नहीं, करते ही है हम लोग। हाँ? ट्रेन में तो वो, क्योंकि वो इट इज रॉकिंग ऑल द टाइम, उड़ती रहती है, वो भी एक है। थक ही जाते हैं वैसे भी, कहाँ ऊब जाते हैं, थकने से ज्यादा ऊब जाते हैं। कितनी देर लेट के रहना, कितनी देर लेटे रहना, सोने का प्रयास करे, नींद नहीं आती। अरे भाई, इसीलिए जहां प्रयास है वहां थकान है, और जहां थकान है वो अभिमानी है। जो अभिमानी है वो उस अवस्था का ही अभिमानी होता है। उस अवस्था को छोड़ करके अभिमानी रह नहीं। जागृत अवस्था का अभिमानी जागृत में रहेगा, स्वप्न का अभिमानी स्वप्न में है, सुषुप्ति का अभिमानी सुषुप्ति में है। ये तीनों अपने अपने अवस्थाओं के साथ रहते हैं, परंतु जहां प्रयास नहीं है, जो इन तीनों का आना जाना, थकना खेलना जो प्रकाशित कर रहा है, वह कैसा? उसका प्रकाशित करना कोई प्रयास नहीं है, स्वप्रकाश रूप होने से। इसीलिए वो बोधा है। ज्ञान रूपत्वाद बोधृत्वम च घटते इत्यर्थः। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक को दोहराइए। देहेन्द्रिय मन प्राण, ना, ये अच्छा नहीं है। देहेन्द्रिय मन प्राणाहंकृतिभ्यो विलक्षणः, रोज्यता शेष षड्भाव, विकारस्त्वं पदाभिधा। गलत जगह उसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन करेगा, ठीक है, सुन लो। हाँ, देहेन्द्रिय मन प्राण अहंकृतिभ्यो विलक्षण। अब फिर से अपनी सारी बात को समेट रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, प्राण, अहंकृति, इनसे भी जो विलक्षण है, अहंकार से भी जो विलक्षण है। हम्म? जिसको दुख होता है, जो अपमानित होता है, जो सम्मानित होता है, वह अहंकार। इन्होंने तो हमारी बहुत इज्जत की, इन्होंने तो हमारी बहुत बेइज्जती की। अरे भाई, जिसकी इज्जत बेइज्जती होती है वह अहंकार है। अहंकृतिभ्यो विलक्षण, परंतु यह जो मैं है वह इस अहंकार से भी भिन्न है।
देखना, अलग अलग जगह हम अलग अलग रूप से इस मैं को ही बोलते हैं। कभी इस मैं को कहा कि ये मैं का अर्थ हो गया देह, कभी हो जाता है इंद्रिय, कभी हो जाता है मन, कभी हो जाता है अहंकृति, कभी हो जाता है प्राण। आप जब ये कहते हो कि मैं थक गया हूं, आज तो बड़ी एनर्जी लग रही है, फुर्ती लग रही है, ये जब आप कहते हो तो आप प्राणों को कह रहे हो कि मैं। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इस प्रकार से जब कहते हो तो यहाँ पे आपके लिए मैं शब्द का अर्थ होता है प्राण। जिसकी इज्जत बेइज्जती होती है, मान सम्मान होता है, क्या कहते हैं, अपमान होता है, वो है अहंकार। अहंकार को भी आप कह सकते हो, कहते हो कि मैं। लेकिन बात यह है कि इन सारी चीजों को, जिन जिन चीजों को आपने कहा मैं, ये सब है क्या? तो कहा ये संघात है। क्या है? संघात, कॉम्प्लेक्स, एक बस मिला जुला रूप है। ये लोग मुंबई में बनाते हैं ना भेलपुरी, भेलपुरी करते हैं, मुरमुरे लाते हैं, उसमें सेव चिवड़ा जो जो कुछ और चटनियां अलग अलग प्रकार की, मीठी चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी मिला देते हैं, और फिर कहते हैं कि ये हो गई भेल। भेल है क्या? संघात है। इमली की चटनी, उसकी चटनी, सारी क्या है, खजूर की चटनी, ये सारा संघात है, इकट्ठा किया। अब बोले ये इकट्ठा करके रख दो, क्या फायदा? रख दो तो किसके लिए? ना जी, बस होना चाहिए भेल के लिए भेल। ऐसा होगा क्या? तो जो संघात होता है वो दूसरे के लिए होता है। संघातस्य परार्थत्वात्, ये नियम था जो है वो किसके लिए है? दूसरे के लिए है। संघातस्य परार्थत्वात्। वैसे ही ये देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि इत्यादि ये क्या है? संघात है, एक कॉम्प्लेक्स है, भेल की तरह है। पुर्जे पुर्जे इकट्ठा बैठे हुए हैं। आपकी गाड़ी है क्या? असेंबली, सारे पुर्जे इकट्ठा किए हुए हैं, उसका अब गाड़ी है। गाड़ी है तो क्या, चलाओ भी। महंगी गाड़ी है, कैसे चलाए? तो तुम्हारे घर में रही गाड़ी और शोरूम में रही, उससे क्या अंतर पड़ता है? हाँ जी, ये काम की है। क्या काम की है? लोग देखते हैं, कहते हैं इनके पास है। तो फिर भी कुछ तो काम हुआ, दूसरे के लिए ही तो हुआ। तो जो भी संघात है, संघात नियम से किसके लिए है? परार्थ के लिए। और जिसके लिए है वो संघात से विलक्षण है कि नहीं है? ठीक ठीक, इस शरीर, मन, बुद्धि, प्राणों की भी यही कथा है। ये सारा है क्या? संघात है। और इसीलिए इस अहंकार आदि संघात से भी जो भिन्न है, अलग है, पृथक है, विलक्षण है। विलक्षण है का अर्थ है विरुद्ध लक्षणों वाला है। विलक्षण का अर्थ क्या है? विरुद्ध लक्षण वाला है। जैसे एक, मान लो कि एक गुलाब के फूलों का गुच्छा है, उसमें एक लाल है, एक पीला है, एक सफेद है, एक गुलाबी है, इस प्रकार से अलग अलग रंग के गुलाब हैं। तो आपने जब ये कहा कि लाल गुलाब, तो लाल बन गया उसका लक्षण, पर वो, परंतु वो लक्षण कैसा विशेष है, उसमें रहने वाला वो विशेषण है, वो उस गुलाब का बन गया लक्षण, है ना? अब इसने क्या किया कि बाकी गुलाबों से इसको अलग कर दिया।
तो अगर वी उपसर्ग लगता है तो वो विशेषण के रूप में भी लग सकता है। तो यहाँ पे भी विलक्षण आपने कहा, तो इस विलक्षण में रहने वाला जो वी उपसर्ग है वो भी विशेषण के रूप में ले लो। तो कहा नाच, ये इनमें रहने वाला एक इनसे कुछ विशेष रखता है, ये हमको नहीं कहना है। हमें यही कहना है कि यह एक जो है वो बिल्कुल इनसे विरुद्ध लक्षणों वाला। इसीलिए नैयायिकों ने आत्मा को एक द्रव्य के रूप में रख दिया। बोले इतने सारे द्रव्य हैं दुनिया में, उनमें से एक द्रव्य का नाम है आत्मा। तो उनके यहाँ पे तो विलक्षण शब्द का अर्थ बनेगा कि एक विशेषण रखने वाला, विशेष। इनमें से ही एक गुच्छे में ही सब बैठे हैं, इनमें से एक लाल गुलाब जैसा एक विशेष है, वैसे ये सारे द्रव्य हैं दुनिया भर के, उसमें से एक कौन हो गया? आत्मा। ये हमको कहना अभिप्रेत नहीं है। हमें क्या कहना है यहाँ पे? ये देहादि संघात से विलक्षण है, अर्थात विरुद्ध लक्षणों वाला है। जी, विरुद्ध लक्षणों वाला है, ये कैसी आपने बात कही? तो नैयायिकों ने जैसे वहां पे विशेष कहा, यहाँ पे भी तुम ही मान लो, तुम्हें कौन सी दिक्कत है? तो कहते हैं सुनो, ये जितना भी देहादि संघात है, नाम जो ऊपर गिने गए हैं, देह, इंद्रिय, मन, प्राण, अहंकृति, ये सारे के सारे कैसे हैं? तो ये सब में विकार लगे हुए हैं। इन सब में क्या लगा है? विकार। आप रोकना चाहो तभी भी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनका स्वभाव है। इसीलिए चाहे जितना आप च्यवनप्राश खा करके अपना बुढ़ापा रोकना चाहो, तो शरीर रुके बिना, बूढ़ा हुए बिना रुकेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। हाँ, रोज 1 किलो च्यवनप्राश खाओ। हाँ, हम कोई च्यवनप्राश की थोड़ी विज्ञापन करने बैठा हूं मैं। और खाओ, जितना खाना खाओ, क्योंकि इनका स्वभाव है विकृत होना, बदलना, परिवर्तित होना। बदलेगा, जो भी करो। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयति इति षड्भाव विकाराः। ये सब इनमें लगे हुए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिसमें विकार नहीं है वह इनसे भिन्न है। जब कहा तो उसकी विलक्षणता विरुद्ध लक्षणता कही है, न कि उसका कोई विशेष कहना है। इसीलिए यह जो हमारा आत्मा है वह कोई नैयायिकों का एक द्रव्य नहीं है, ये तो एक स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश वस्तु है, जिसको हम त्वम पद से कह रहे हैं। और ये त्वम पद कहाँ आया? तो तत्वमसि महावाक्य में इसका उपयोग है, ये समझना चाहिए। प्रोज्झिता शेष षड्भाव विकार त्वम पदाभिधा, जिसको त्वम पद से अभिधा, इसकी अभिधा, इसका नाम क्या है? त्वम। इसका अभिधान क्या है? त्वम। भाई त्वम नाम है, लेकिन कौन चीज है? कहा कि इन सब से जो विलक्षण है, विरुद्ध लक्षणों वाला है, वह यह त्वम है। अब इतना समझने के बाद यह जितनी उपाधि है, देह, मन, बुद्धि इत्यादि, इनसे यह भिन्न है, भिन्न है, ये बात पक्की हो जानी चाहिए। इसको साक्षी रूप से, और साक्षी भी कैसा है? सर्वम अध्यस्तम, हाँ, प्रकाशयते ईक्षते प्रकाशयते इति साक्षी। इस इस रूप से देखना है, समझना है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये अवधारित हो रहा है, समझ में आया है, ये पक्का होगा। और जब यह बात समझ में आएगी, तब तत्वमसी महावाक्य भी चरितार्थ होगा, अपना काम करेगा। काम करने के लिए
वाक्य को काम करने के लिए वाक्य के जो पद है, उन पदों के जो अर्थ है वो उपस्थित तो हो। अगर वही नहीं उपस्थित हुआ तो क्या होगा? वाक्य कैसे काम करें? वाक्य काम करने के लिए तो कटिबद्ध है। हमने तो बहुत सुन रखा है तत्वमसी, फिर भी कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता क्या बोलते हो? वाक्य अगर है, प्रमाण है, तो वो काम करके ही रहेगा। लेकिन काम करने के लिए, वाक्य को काम करने के लिए उस उसके जो पद है, उनके जो अर्थ है, वो तो तुम्हारे बुद्धि में उपस्थित हो कि नहीं हो? जब हम तुम बोलते हैं तो मैं स्त्री मैं पुरुष यही प्रतीति होती है तुमको। तो कहां से ये वाक्य काम करे, अब बताओ। फिर तुम गुरु के नाम से अपना रोना धोना करो कि वेदांत के नाम से करो, लेकिन तुम ये दोष नहीं देखते कि अभी तक वो वाक्य का उस अर्थ को हम, वो अर्थ ही हमारे बुद्धि में उपस्थित नहीं हो रहा है। इसीलिए किसी को दोष दे करके क्या काम होगा? जो है उसको निकालो, जो कमी है उसको निकाल देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए यही अवधारित करे। अवधारणा मतलब बुद्धिस्थ करे, समझ ले, निस्संदेह इस बात को समझ ले कि देहेंद्रिय मन प्राण अहंकृतिभ्यो विलक्षण प्रोज्झिता शेष षड्भाव विकारस्त्वम पदाभिदः। जो त्वम पद से अभिधान जिसका होता है वो विलक्षण है, वह ज्ञान रूप है, वो बोधा है, वह साक्षी है। ये समझ लो, ये उपस्थित हो। जैसे अभी अगर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, मैंने कहा नीरज, तो नीरज नाम का व्यक्ति कहेगा जी मैं। आप किसी को मैं शब्द, नीरज शब्द से मैं की प्रतीति हुई क्या? लेकिन जो अपने आप को नीरज कहता है उसके लिए नीरज शब्द की प्रतीति क्या है? मैं। वैसे ही आपके सामने शब्द बोले जाते हैं, साक्षी, बोधा, ज्ञान, फलाना ढीका, अविकारी, लेकिन होगा कोई एक, वो मैं नहीं हूं, ये लगता है। वह होगा कोई, लेकिन वो मैं नहीं हूं। अरे भाई, ये मैं नहीं हूं ये ज्ञान नहीं हुआ, वह मैं हूं ये अवधारणा। फिर आगे का काम चलता। ठीक है, अभी यहीं पे तो 27वें श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। 27वें की जो विश्वेश्वर पंडित की टीका है, ठीक है, वो आपके सामने रख दी। आ, बस एक बात यहाँ पे ये है कि अंतःकरण शब्द से, अंतःकरण से तो चतुष्टय का ग्रहण होता है, चार चीजों का ग्रहण होता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इनका ग्रहण होना चाहिए। परंतु आपने श्लोक में तो केवल दो ही चीज लेके आए, मन और अहंकृति। तो कहा भले ही लेके आए एक मन और अहंकार, लेकिन उस मन और अहंकार से बुद्धि और चित्त का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि ये उस सबके उपलक्षण उसका बन सकते हैं। इसीलिए अंतःकरण पूरा ही आ गया। नहीं तो आप मान लोगे कि अहंकार और मन तो मैं नहीं हूं, मैं बुद्धि हो सकता हूं, मैं चित्त हो सकता हूं। हाँ हाँ, तो ये कोई बात नहीं है। इस संपूर्ण समस्त क्या कहते हैं, समस्त अंतःकरण से ही ये विलक्षण है, ये बात कही गई है। ऐसे विश्वेश्वर पंडित लिखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।